कल हम लोग पढ़ लिए थे कि जो हम लोग कल पढ़े थे शब्द अलंकार पढ़े थे, शब्द अलंकार का भेद पढ़े थे, उसका डिफिनेशन पढ़े थे, उसका उदाहरण पढ़े थे, उसका एग्जाम्पल पढ़े थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ये हमारा अर्थालंकार का, उसके बाद हम लोग उभयांक अलंकार को पढ़ेंगे। अर्थालंकार किससे कहते हैं? जहाँ पे अर्थों के जहाँ पे अर्थों के कारण शोभा बढ़ता है, जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़े, जहाँ पे अर्थ के कारण शोभा बढ़ता है उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 9 भेद होते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 भेद को पढ़ेंगे, और भेद को हम नहीं पढ़ेंगे, और कंपटीशन लेवल का हो जाता है और भेद को पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे हमारा पहला भेद हो गया उपमा अलंकार, दूसरा हो गया हमारा रूपक अलंकार, तीसरा हमारा हो गया उत्प्रेक्षालंकार। यानी कि उत्प्रेक्षालंकार। अर्थालंकार के 9 भेद होते हैं, हम लोग 3 भेद को पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि उपमा अलंकार होता क्या है। उपमा अलंकार क्या होता है? कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं? कि जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म की आधार पर तुलना किया जाता है, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर हमें क्या किया जा रहा है? यहाँ पर हमको तुलना किया जा रहा है। तुलना किसे किया जा रहा है? उपमेय से उपमान में तुलना किया जा रहा है। किसे तुलना किया जा रहा है? उपमेय से हमारा तुलना किया जा रहा है, उपमान में तुलना किया जा रहा है। कि जैसे हम लोग उदाहरण को समझेंगे, कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उदाहरण में क्या समझेंगे हम लोग? कि जो हम लोग जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख है चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। या मुख किसके समान किया जा रहा है? चंद्रमा के समान किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई है जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, उससे हम लोग तुलना किया जा रहा है। जो हमारा इसमें मुख है, जो मुख है ये हमारा हो जाएगा उपमान हो जाएगा उपमेय हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। और जो हमारा चंद्रमा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? हमारा उपमान हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? यानी कि जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पे तुलना किया जाता है, वहाँ हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी कि जो मुख है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कृष्ण भगवान का जो चरण है, मुख है, उनका जो मुख का तुलना किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से किया जा रहा है। जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे मुख भी चमकता है, ये तुलना किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब इसमें उपमा अलंकार को समझने के लिए एक हम लोग वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाचक शब्द हम लोग जानेंगे कि वाचक शब्द क्या होता है, तब जाकर हम लोग इसको समझ पाएंगे। कुछ वाचक शब्द होते हैं जो हमें उपमा को समझाने का काम करते हैं। हम लोग किसको समझेंगे? अब वाचक शब्द को समझेंगे। अब हम लोग उपमा अलंकार के वाचक शब्द को समझते हैं। कैसे हम उपमा अलंकार को पहचानने का काम करेंगे हम लोग? जो वाचक शब्द होता है, जैसे सा आ गया, सी आ गया, से आ गया, सम आ गया, करीम आ गया, समान आ गया, जैसे आ गया। अगर ये शब्द आता है हमारा, जिसमें सा हो, सी हो, से हो, सम हो, सरीम हो, समान हो, जैसे हो, तो वहाँ पे हम लोग पहचान लेंगे कि हमारा क्या है? ये हमारा उपमा अलंकार है। हमारा क्या है? ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के बाद हमारा आता है रूपक अलंकार। हम लोग दूसरा हेडिंग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूपक अलंकार।
रूपक रूपक अलंकार। इसको सबको हेडिंग डालो और लिखो रूपक अलंकार क्या होता है। लिखो रूपक अलंकार। देखो रूपक अलंकार उपमेय का उल्टा होता है। यानी उपमेय कहता है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो रूपक कहता नहीं है। रूपक क्या कहता नहीं है, निशोध रहित। तो उसमें क्या होता है, निशोध होता है, लेकिन उसका विरोध होता है। समझो अभेद तरह से अभेद किया जाता है। इसे निशोध रहित आरोप इसमें होता है। हमारा रूपक में क्या होता है, निशोध, लेकिन निशोध रहित, लेकिन निशोध रहित जब आरोप लगता है, निशोध रहित आरोप, इसमें क्या होता है, निशोध रहित आरोप होता है। यानी कि इसमें निशोध रहित आरोप इसमें लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ उपमेय से उपमान की, जहाँ उपमेय से उपमान की भेद रहित निशोध रहित आरोप किया जाता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का कोई भी वाचक शब्द नहीं होता। वाचक जो इसका शब्द होता है ये हमारा नहीं होता। रूपक अलंकार का कोई वाचक शब्द नहीं होता। उपमा अलंकार का वाचक शब्द होता है, जो पता है इसके पहले। ऐसे इसमें भी रूपक अलंकार का कोई नहीं होता। रूपक अलंकार में निशोध रहित आरोप इसमें होता है। जैसे उपमेय में उपमान से भेद रहित निशोध का आरोप होता है, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में हम लोग समझेंगे, उदाहरण में हम लोग समझेंगे चरर कमल बंदो हरिदाई। क्या हम लोग समझेंगे, चरर कमल वंदे हरिदाई। चरर कमल वंदे हरिदाई, चरर कमल बंदो हरिदाई। ये इसका क्या हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर चरर कमल बंदो हरिदाई का यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ हमारा क्या है, इसका उदाहरण है। क्या हमारा इसका रूपक अलंकार का ये उदाहरण है कि चरर कमल बंदो हरिदाई। ये हमारा रूपक अलंकार का है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, इसे मिटा देना है अब, ताकि नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा क्या होता है, संभावना किया जाता है। संभावना किससे किया जाएगा, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा संभावना किया जा सकता है। उपमा जो है, उपमेय में हम लोग का एग्जाम्पल में क्या पढ़े हम लोग कि मुख्य चंद्रमा के समान क्या सुंदर है। जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये संभावना करता है कि हो सकता है कि ऐसा हो। तो क्या करता है, हमारा संभावना करता है कि हो सकता है कि मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हम लोग का होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, संभावना होता है। संभावना इसमें क्या किया जाता है, संभावना किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे चंद्रमा मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है, ये क्या करेगा, संभावना करेगा कि हो सकता है, हो भी सकता है कि सुंदर है। जिसे हम लोग संभावना करते हैं कि हो सकता है कि कल हम लोग ये काम करेंगे, कल ऐसे न करें, हो सकता है ना। हम लोग संभावना आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे संभावना करते हैं कि आप पता हो कि चंद्रमा के समान सुंदर हो सकता है। ठीक है, इसका भी देखो यहाँ पे हमारा रूप उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर हमारा खुद का वाचक शब्द होता है। इसका वाचक शब्द हम बता रहे हैं।